देखने वाली संस्था है भारत सरकार की, कैसे टीचर्स की बहाली हो, बाकी और भी रूल्स रेगुलेशंस यूनिवर्सिटीज़ के लिए, कॉलेज के लिए क्या हो, इसको बनाने का काम, देखने का काम यूजीसी करता है। यूजीसी ने एक निर्णय लिया जो यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेज में असिस्टेंट प्रोफेसर, प्रोफेसर या एसोसिएट प्रोफेसर की बहाली होती है, जो बहाली की प्रक्रिया निर्धारित है उससे अलग प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस इस नाम से प्रोफेसर की बहाली होगी, ऐसा निर्णय यूजीसी ने लिया। और इसमें बहाली के लिए कोई क्वालिफिकेशन नहीं है, सुनकर आश्चर्य होगा। कॉलेज में किसी को टीचर बनना है तो एमए पास हो, पीएचडी हो, नेट हो, इत्यादि इत्यादि नियम है। लेकिन यह जो बहाली की बात नए तरीके से की जा रही है यूजीसी की ओर से, उसमें कोई एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं है। बिना शैक्षणिक कोई योग्यता के कोई भी व्यक्ति अब यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में प्रोफेसर बन जाएगा। और इस तरह से प्रोफेसर बनेगा, कोई प्रतियोगिता जांच की विधिवत प्रक्रिया भी नहीं, 2-3 लोगों की कमेटी होगी, लोग नॉमिनेशन देंगे और वही 2-3 लोग मिलकर सेलेक्ट कर लेंगे कि यह व्यक्ति यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस हो गया, मतलब प्रोफेसर बन गया। और इनकी संख्या जो टोटल पोस्ट है उसके 10% तक इनकी संख्या हो सकती है। मतलब 10% लोग इस तरीके से बहाल होंगे। सीधे तौर पे यह पिछले दरवाजा से बहाली की कोशिश है, जिसमें कोई शैक्षणिक योग्यता की जरूरत नहीं। अब इस तरह से बहाली होगी, उसमें स्वाभाविक रूप से कोई रिजर्वेशन का मामला नहीं होगा। जो लेटरल एंट्री हुई बड़े अधिकारियों के लिए, जिसकी चर्चा मैंने प्रारंभ में की, उसमें कोई दलित नहीं, कोई ओबीसी नहीं, अति पिछड़ा नहीं। तो इस तरह से कॉलेज टीचर की भी बहाली होगी, तो उसमें भी 1005 टोटल, उस 1005 में 6.86% शेड्यूल्ड कास्ट, 6%, एसटी 1.49%, ओबीसी सिर्फ 4.07%। कम से कम ओबीसी 27% तो वैसे ही जो फॉर्मूला है उसके आधार पे होना चाहिए, लेकिन सिर्फ 4.7%। उसी तरह से एससी भी सिर्फ 6.8% और एसटी 1.4%। आप समझ सकते हैं कि कहाँ है इनका चेहरा, इनका क्या है। एसोसिएट प्रोफेसर में 2700 लोग बहाल हैं, 2700, 2700। इसमें एससी सिर्फ 7.2%, एसटी 2.3% और ओबीसी इसमें भी 4.8%। यही है। असिस्टेंट प्रोफेसर इसमें टोटल है 8668। इसमें परसेंटेज में देख लीजिए तो एससी 12%, एसटी 5% और इसमें भी ओबीसी सिर्फ 18%। अब बताइए, इनका जो खुद भारत सरकार यूनिवर्सिटी चलाती है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, इसमें 4%, 3% और 2% दलित, अति पिछड़ा या पिछड़ा, इतनी ही संख्या इनकी है टीचर जो फैकल्टी है टीचिंग उसमें। और कहेंगे कि हम अति पिछड़ा समाज के बहुत बड़े हितैषी हैं, एससी एसटी के बहुत बड़े हितैषी हैं। तो सच में जो इनका चेहरा है यही है, पूरे तौर पे घोर आरक्षण विरोधी चेहरा। हम जो बता रहे हैं आंकड़ा, यह आंकड़ा सरकार से ही लिया गया आंकड़ा है।
और उसके आधार पे यही वस्तु स्थिति है। भारतीय जनता पार्टी के लोगों को बिहार में जो अति पिछड़ा भाइयों के लिए, दलित महादलित के लिए या फिर महिलाओं के लिए जो आरक्षण चल रहा है, आदरणीय नेता नीतीश कुमार जी ने इतना अच्छा काम किया है तो इनके खिलाफ भाषण देने के बजाय उनको भारत सरकार में जो कुछ चल रहा है, जिसका कुछ उदाहरण हमने दिया, उदाहरण तो बहुत सारे हैं, फिर कभी बताएंगे, लेकिन इन उदाहरणों के आधार पे बिल्कुल साफ है कि भारतीय जनता पार्टी सामाजिक न्याय विरोधी पार्टी है। इनका टोटल रवैया सामाजिक न्याय विरोध का है, अति पिछड़ा विरोध का है, दलित महादलित विरोध का है। इनके इसी कारनामों को हम लोगों तक विपरीत है। लगातार भारत सरकार की ओर से आरक्षण विरोधी, पिछड़ा विरोधी, दलित विरोधी, अति पिछड़ा विरोधी निर्णय होते रहे हैं और आज भी हो रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले एक डिसीजन हुआ, उस डिसीजन से पहले साल 2 साल पहले एक और निर्णय हुआ, जिस निर्णय के बारे में सब लोगों को जानकारी है। भारत सरकार के बड़े अधिकारी के रूप में लोक सेवा आयोग से IAS लोगों की बहाली होती है। उसके अतिरिक्त भारत सरकार ने एक निर्णय लिया कि बिना योग्यता की कोई जांच किए हुए, बिना कोई प्रतियोगिता परीक्षा किए हुए कुछ लोगों को सीधे भारत सरकार में अधिकारी बनाया जाएगा और लगभग 40 लोगों को अधिकारी बनाया गया, जिसको लेटरल बहाली की संज्ञा दी गई। जितने लोग बहाल हुए हैं उसमें एक भी पिछड़ा या दलित समाज का नहीं। खैर यह तो पुरानी बात होगी। अभी हाल में एक निर्णय हुआ, UGC जो इधर हाल के दिनों में भारतीय जनता पार्टी की ओर से जबरदस्त दावा हो रहा है कि अति पिछड़ा समाज के बहुत बड़े हितैषी हैं बीजेपी के लोग। आरक्षण की वकालत बहुत जोर जोर से कर रहे हैं।